मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए दोबारा हम क्वेश्चन आंसर वाला जो सेशन है वो शुरू करते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, मैं कह रही थी कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो नजर के ऊपर है कि नजर को हम इतना ज्यादा रियलिस्टिक मानते हैं आज की डेट में। नजर की मतलब जबकि हमें पता है कि हम सारे एक जैसे हैं, अस्तित्व सृष्टि हम सारे एक जैसे हैं, कोई मतलब आत्मा नहीं होती, कोई भी आत्मा नहीं होती, सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सब एक दूसरे से अच्छे के लिए चाहते हैं। तो इसमें नजर वाला कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं ये एक हमारी तरह की मिथ्या है जो हमने आज तक बना के रखी है। तो मैं यही पूछती थी ये जो नजर वाले कॉन्सेप्ट हम रखते हैं कि अच्छी चीजों को बचा के रखना चाहिए, बुरी चीजों को मतलब अगर हम खुश भी हैं तो हमें सामने वाले को दिखाना चाहिए कि हम थोड़े कम खुश हैं, या फिर हमारे पास जितनी इनकम आती है इनकम को थोड़ा सा बचा के सिक्योर करके रखना चाहिए, उसको इतना पूरा पूरा बताना नहीं चाहिए। हमारे जो गोल्स होते हैं गोल्स को हमें पूरा रिवील नहीं करना चाहिए, या फिर हमें क्या करना है, हमें अपनी सारी चीजें सबके सामने नहीं रखनी चाहिए। तो जो नजर वाला कॉन्सेप्ट है ना मुझे ये पूछना था। तुम जो कह रही हो कि नजर लगती है किसी की, मैंने किसी को बताया, मैंने कुछ अच्छा काम किया और किसी ने मुझे टोक दिया और उसकी नजर मुझे लग गई, यही है? यही क्वेश्चन है बेटा आपका? यस जी। यस। नजर कब लगती है? और ये कंसेप्ट तुम्हारा नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का है कि अपनी सारी बातें किसी को बतानी नहीं है। किसी की नजर लग जाएगी, किसी की हाय लग जाएगी, ऐसा सुनने में आता ही है। लेकिन ये कब की बात है? जब तक मानव समझदार नहीं होता। पहले तो ये देखना कि अस्तित्व में बुराई नाम की कोई वस्तु है क्या, और किसी की बार बार बुरा सोचने से कुछ ऐसा होता है क्या? होता भी है। कई बार मैं अपने ही परिवार में देखता हूं कि बाहर से आए हैं और किसी ने कुछ टोक दिया, कुछ अच्छा कर रहे थे, किसी ने टोक दिया, उसके बाद लगता है कि शरीर टूटा टूटा हो गया, जैसे बुखार हो गया, और फिर किसी ने कुछ नजर उतारी और वो ठीक हो गई। मैं भी कई बार बच्चों को आता, भैया देखो शरीर टूटा हो गया है, मतलब दवाई दो और फिर नजर उतारो, और नजर उतरने के बाद मैं भी थोड़ा सा आरामदेह फील करता हूँ। लेकिन ये सारा क्या है? ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, आजकल का टाइम कंपटीशन का है। तुम क्या कर रही हो, कितने घंटे पढ़ती हो, कितने बजे तक पढ़ती हो, अगर तुम सबको बताती हो तो फिर एक भय रहता है कि कभी वो दूसरे वाला तुमसे आगे ना निकल जाए। तो ये भी अज्ञानतावश है। दूसरे वाला कौन? दूसरा है कौन? दूसरा कोई मेरा भाई बंधु तो है, कोई मेरा ही तो मित्र है। ये सारा कारण जो हो रहा है एक कंपटीशन के चक्कर में हो रहा है। कौन फर्स्ट आए, कौन सेकंड आए, कौन थर्ड आए, इसी के चक्कर में तो हो रहा है सारा। और मैंने तो कुछ ओझा, कुछ तांत्रिकों को या कुछ मंत्र उच्चारण करने वाले लोगों को ये भी कहते सुना है कि भैया आपकी बिटिया बीमार है, आपका बेटा बीमार है, इसकी सहेली ने इसको कुछ करा दिया। देखा मैंने ये, क्योंकि मैं भी इस आस्था के जंगल में बहुत भटका हूं। ये जो परालौकिक चीजें थी इनको जानने का मुझे बड़ा शौक था, बहुत शौक था मुझे जानने का। दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये जानने का मुझे बड़ा शौक था। कई तरह के कोर्सेस मैंने किए, न्यूमरोलॉजी की, पामिस्ट्री की, ये सारी चीजें मैंने सीखी। ये जो परालौकिक जो वर्ल्ड था जिसमें कहते थे किसी के अंदर कोई देवी आ गई, किसी के अंदर कोई आत्मा आ गई, किसी के अंदर कुछ वो आ गया और वो कुछ कुछ बता रहा है, देखा मैंने बताते हुए लोगों को।
और आमतौर पर ये घटनाएं गांव में ज्यादा घटती हैं। अब तो शहर में भी आ गए हैं। वो कोई एक बागेश्वर बाबा आया था, उसके जगह बाद अब तो देखो दुनिया भर के पर्चे लिखने वाले आ गए हैं। दुनिया भर के लोग भविष्यवाणियां करने वाले आ गए हैं। और जब इनकी साइकोलॉजी को समझा तो देखा ये भी बड़ा लोचा है। इनके जो सवाल होते हैं, इनके जो जवाब होते हैं, और ये जो पूछते हैं आपसे और पूछकर जो जवाब देते हैं, वो आपके बातों में से बात निकालते हैं। इस तरह की बात जैसे आपने पूछी, मेरी भी बड़ी जिज्ञासा थी। एक बार साधन भैया से मैंने पूछा, उसके बाद जो सुरेंद्र पाठक भैया है उनसे पूछा, और साधन भैया ने क्लियर बताया कि हाँ, ये जो टोने टोटके वाली बात है, एक जीवन दूसरे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो साधन भैया जी की कोई बहन थी, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। जो 3 महीने का अध्ययन था, उन्होंने इस बारे में बताई थी। तो बाबा जी कह रहे हैं इसमें कुछ वो अलौकिक चीज नहीं है। एक जीवन दूसरे जीवन के संपर्क में आ जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना, भूत आ गया, प्रेत आ गया, इसके अंदर कुछ वैसा कुछ नहीं घुसता है। एक जीवन दूसरे जीवन से प्रभावित हो जाता है। कोई एक जीवन दूसरे जीवन को कोई संकेत देना आरंभ कर देता है, वो उन संकेतों को ग्रहण करना शुरू कर देता है, और हमें लगता है कि भैया ये पर्चा बनाने लगा। जीवन तो है ही। ये जो सारी बातें हैं, बाबा जी ने बताया भी है कि जो 3 विधियां है उपचार की, मंत्र, मणि और धातु। मंत्र, मणि और औषधि, यही है। तो इसके बारे में अभी मैं इतना ही कह पा रहा हूं कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है हम पे। अब जैसे कई बार मैं देखता हूं कुछ लोगों को कि वो चौराहे पर कुछ रखा है तो वहां से बच के निकलते हैं। मैंने अपने कुछ मित्रों को देखा है, चौराहे से लड्डू उठाकर खा गए, शमशान में जाके पार्टी कर रहे हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो ये है क्या चीज, इसको देखना पड़ेगा। ये टोटली साइकोलॉजिकल है। मैंने मान लिया कुछ ऐसा है तो मैं उसी जंजाल में फंसता चला जाऊंगा, और मैंने मान लिया कि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कुछ अच्छा नजर आने लगेगा। तो ये सब का सब टोटली साइकोलॉजिकल है मेरे ऊपर। अब देखो, मैं नहीं मानता। मेरे साथ तो ऐसा है कि पत्नी के कहने से मैं कई बार घर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मजबूरी बस। मैंने बताया था ना, अभी जन्माष्टमी को पूजा है, और मैं पूजा वाले दिन हूं नहीं, मैं तो हापुड़ में हूँ। ओ सॉरी, विसनगर जा रहा हूं मैं। ये सारे पीछे से पूजा करेंगे। और एक समय ऐसा था कि मैं भी पूरी रात तक व्रत रखता था, नवरात्र के व्रत भी रखता था। सुबह उठकर भगवान को नाम उसका जपना, उससे कुछ आशीर्वाद लेना, शाम को सोने से पहले कुछ आशीर्वाद लेना, कुछ नाम जपना, ये बचपन से चलता आ रहा था, और अभी भी बदला नहीं है। बस ये आ गया है कि अब वहां पर जो मांगता हूं तो न्याय धर्म सत्य पे चलूं, ऐसा मानता हूं, नियम नियंत्रण संतुलन से काम करूं और सहअस्तित्व में जी पाऊं। प्रार्थना शाम को भी होती है, लेकिन अभी चेंज हो गई है। कि दूसरे जीवन का प्रभाव कमजोर जो जीवन है उन पर होता है। अपना मनोबल ऊंचा रखो, कुछ नहीं होगा। तो सारा मनोबल का खेल है। मनोबल, ये जो बल बताए ना, मनोबल, वृत्ति बल, चित्त बल, बुद्धि बल, आत्मबल, तो जैसा ही हम इसमें बढ़ते चले जाते हैं, ये बल हमारा स्ट्रांग होता चला जाता है, और ऐसी चीजें हमें प्रभावित करना बंद कर देती है। मैं कई बार निकलता हूं तो ये घर वाले बोलते हैं कि मीठा खा के मत निकलो। मैं मीठा खा के घर से निकलता हूँ, हर बार निकलता हूँ। दोपहर हो कुछ भी, मुझे शौक है मीठा खाने का, तो निकल जाता हूँ। देखिए, मैं वो बातें नहीं बता सकता जो किसी के साथ हुई है, वो बातें झूठ हो सकती है, लेकिन मेरे साथ हुआ, मुझे पता है। मोस्टली बच्चों को, या जो मेरे साथी मेरे साथ रहते हैं, कभी मैं बाहर भी जाता हूं तो मुझे मीठा खाने का शौक हमेशा, मैं घर में मीठा ज्यादा खाता हूँ, बाहर भी खाता हूँ। तो मेरे बैग में या तो कुछ टॉफियां रखी पड़ी रहती, गाड़ी में भी रखी रहती हैं, नहीं तो बाहर कहीं हूं तो मैं कुछ ना कुछ मिठाई जरूर खा लेता हूँ। तो एक बार मैं पीछे ये मंगोलपुरी के स्कूल में था, तो खाने में जब कुछ मीठा नहीं होता था तो मुझे बड़ी उत्तेजना फील होती थी कुछ मीठा खाने की, और मैं स्कूल से आते समय
वही हलवाई की दुकान पे रुक के कुछ 100-150 ग्राम मीठा खा लेता था। तो मजाक में मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई, पता नहीं क्या बात है, मुझे 12-1 बजे के आसपास बड़ी मीठा खाने की तलब होती है। तो पत्नी का दिमाग तो घूम गया, उसको लगा भाई कोई चौराहे पर आ गए। उन्होंने अपनी मम्मी वगैरह को बताया और वो मुझे ले गई एक ऐसे ही ओझा के पास, और वो लगा मेरा इलाज करने। जिस तरीके से वो इलाज कर रहा था मुझे उस पर कुछ नहीं हो रहा था। हालांकि कुछ और लोग भी थे जिनका उसने उसी विधि से इलाज किया और उनमें से कुछ आवाजें आई, लेकिन जब मेरा इलाज वो किया उसने तो मैंने मना कर दिया, अभी कुछ नहीं मेरे अंदर है। बार बार पूछ रहा कौन हो कौन हो, तो मैंने बता दिया मैं जेपी वर्मा ही हूँ और अभी भी मेरा मीठा खाने का मन है, कुछ हो तो ले आओ। तो वहां तो उनको लगा भाई ठीक है, इसको अंदर कुछ नहीं है, इसको मीठा खाने की आदत है और ये नॉर्मल है, चलेगा। तो कुछ तो ये जो वहम है हमारे अंदर होता है, और आस्थाओं में पढ़कर, देखिए वो चीज है ना, इन चीजों को हमने जाना नहीं है, केवल माना है। तो इन चीजों को जानते हैं। बाबा जी कहते हैं कि यहां देव मानव, दिव्य मानव, राक्षस मानव, पशु मानव और नॉर्मल मानव है। एक व्यक्ति जिसने जीते जी कभी किसी का भला नहीं किया, मरने के बाद वो किसका भला करेगा? मरने के बाद भी वो जीवन दूसरों के जीवन को परेशान ही करेगा। ऐसे जीवन को हम भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं, और कोई भूत प्रेत नहीं है, ये जीवन ही है। कौन सा जीवन है? वो जीवन जिसने कभी दूसरों का भला नहीं किया, जो दूसरों से परेशान रहा, दूसरों से चिढ़ता रहा, दूसरों से ईर्ष्या करता रहा, दूसरों की तरक्की को देख के जलता रहा। अभी बताओ, अगर कोई ऐसा इंसान मरेगा तो उसका जीवन क्या करेगा? मरने के बाद वो शांत रहेगा? कुछ नहीं, इसी प्रकार की कुछ ना कुछ क्रियाएं करेगा, वो दूसरे जीवनों को प्रभावित करेगा। साथ ही कुछ ऐसे जीवन भी होते हैं जिसने सारी उम्र दूसरे लोगों का भला किया, दूसरे लोगों की सेवा में निकाल दी। किसी ने फ्री में एजुकेशन दी, किसी ने फ्री में खाना दिया, किसी ने लोगों के घर बनवाए। कई बार मुझे लगता है कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, मेरी हर डिमांड को पूरा करते थे, तुम्हें क्या लगता है कि मरने के बाद वो मेरा बुरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही लोगों को देव मानव की संज्ञा दी गई। जिन्होंने मानव सेवा को ही अपना धर्म मान दिया, ऐसे मानवों को देव मानव की संज्ञा दी गई और इन्हीं को देवता कहा गया। और आमतौर पर ये देवता हर ग्राम में, हर कबीले में मिलते हैं, और इनका आवाहन होता है, लोग इनको बुलाते हैं, और ये जीवन दूसरे जीवन को प्रभावित करके वह कुछ बातों का जवाब भी दे सकते हैं। इस प्रकार की घटनाएं हमने बहुत सारे कबीलों में देखी है, बहुत सारे ग्रामों में देखी। लेकिन मैं फिर भी इसको ये कहूंगा कि ये केवल एक जीवन है जो दूसरे जीवन को प्रभावित करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये नजर वजर कुछ नहीं है। फिर भी तुम्हारे को कुछ लगता है और तुम्हारे को लगता है किसी विधि से मैं ठीक हो रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मानते रहो। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि कोई जीवन ही है जो तुम्हारे को प्रभावित कर रहा है। जब तुम्हारा आत्मबल ज्यादा हो जाएगा तो फिर कोई प्रभावित नहीं करेगा। जब तुम्हारे जीवन का बल दूसरे जीवन से ज्यादा रहेगा तो कौन जीवन तुम्हें प्रभावित करेगा? ये तो शक्ति वाली बात आ गई, पावर वाली बात आ गई। तो मेरा तो इस पर ऐसा मानना है। बाकी एक दिन ये सवाल तुम नोट रखो, मैं शाम को बात करता हूं। अगर सुरेंद्र पाठक भैया मिले तो इसको और अच्छे से आप रख पाएंगे आपके सामने। जी, अगला क्वेश्चन किसका है? स्नेहा, कुछ संतुष्ट तो मिली? 2 मिनट एक बार। स्नेहा, क्या लगता है? मानना और जानना दोनों चीजों पर है। अभी तुमने माना है, जान लो ऐसा क्यों होता है। सर मुझे भी आंसर नहीं मिला, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो आंसर नहीं मिला। तुम जो चाह रही थी वो आंसर नहीं मिला। मैंने जो आंसर दिया है हाँ। वो जीवन विद्या की दृष्टि से दिया है, और ऐसा मैंने फील किया है। कभी मिलेंगे ना तो मैं बताऊंगा अपने अनुभव कि कैसे मैंने दूसरी जो जीवन है उनसे बात की है, कैसे मैंने देव मानव और राक्षस मानव से बात की है, कैसे इनको महसूस किया है। तो ये सारे मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी। मुझे तो एक बार इस जीवन विद्या से
हटने का मन करने लगा था। क्यों? मुझे भी लगता था कि ये इन चीजों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस ढंग से इनको समझा, दिव्य मानव देव मानव, तो आज भी मैं ईश्वर को केवल देव मानव ही मानता हूं। उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, वो देव मानव है। मानव जाति के लिए कुछ अच्छा किया, वो देव मानव है। और हर ग्राम में, मेरे ग्राम में भी है देव मानव। मुझे लगता है कि उन्होंने जितना मेरा भला किया, मेरे परिवार का भला किया, करते हैं लोग, क्योंकि वो परोपकार विधि से काम करते हैं, दया कृपा करुणा विधि से काम करते हैं, धीरता वीरता उदारता से भरे हुए होते हैं वो मानव। और ये मानव के गुण बाबा जी ने लिखे हुए हैं। और नजर लगना, देखिए अगर तुम्हें कहीं नजर लगी है और तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी ने उसका कोई उपचार किया है और तुम ठीक हो गई हो, तो तुम्हारा यकीन होना जायज है, क्योंकि ये मंत्र विधि ही है। मैंने अपने बचपन से कई बार अपनी नजर उतरते हुए, कई बार अपने बच्चों की नजर उतारते हुए देखा, असर देखा है। ये मंत्र विधि है, ये संभव है। लेकिन कुछ लोग इसे ढोंग मानते हैं, जिसका काम हो गया उसको ठीक लगता है। यहां इस विधि को, इसको लेके सबके अलग अलग मत हो गए। जिसने इस शुरू से ईश्वर को नहीं माना, अब ये बताओ, मानो तो एक ही है, उसको भले ही हम किसी भी धर्म से जान ले, लेकिन मानव तो सुख धर्मी है। एक हिंदू धर्म में एक विशेष प्रकार के रिचुअल से आदमी का जो है वो क्या बोलते हैं उसका, वो भूत प्रेत निकल जाता है, किसी दूसरी विधि से कुछ और तरीके से निकलता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ, मंत्र विधि है कुछ जो है, जो हमारे मन को स्ट्रांग बनाती है, जिसे दूसरे जीवन से हमारा जीवन प्रभावित नहीं होता। और ये सबकी हमारी जानने मानने की क्रिया है। अपने ही परिवार में, अपने ही पड़ोस में देखोगे, कुछ लोग भूत प्रेत पिशाच को मानने वाले हैं, कुछ नहीं मानने वाले हैं। जो मानने वाले हैं वो इन धार्मिक परंपराओं से बंधकर कुछ टोने टोटके करते हैं और उस जंजाल में ज्यादा फंसते चले जाते हैं। जो नहीं मानते हो मुझसे रहते हैं। फिर भी अगर तुम्हारा इस पे प्रॉपर जवाब नहीं मिला है, तो हम प्रयास करेंगे सुरेंद्र पाठक भैया या साधन भैया से बात करने के लिए। वो एक बार किसी दिन जुड़ेंगे, उनको जोड़ लेंगे और तुम सबको जोड़ लेंगे। जब वो फ्री हो गए तो उनसे बात करके इस विषय पर हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम बोलो बेटा। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है, हमने एक चीज पढ़ी थी शास्त्र, तो इसके मतलब बता दो सर। 3 शास्त्र लिखे हैं यहाँ पे। जी एक बार यहाँ जो शास्त्र और ये चीजें हैं, ये योजना, एक बार देख लूं, मैंने लिखा हुआ है इनको। ये 3 शास्त्र बाबा जी की है। तो शास्त्र है बेटा जीने की कला, जीना कैसे है। और ये हमारी इसी पुस्तक पर जो 4 गद्दियों का जिक्र आया है, ये होगा 14, 15, 16 पेज पर। इसमें 3 शास्त्र बाबा जी ने लिखे हैं। आवर्तनशील अर्थशास्त्र, यानी कि जिस तरह से हम जी रहे हैं वो कैसे पूरा नहीं पट रहा, पर कैसे जिया जाए। तो जीने की कला को बाबा जी ने कहा है शास्त्र। तो इसमें क्या बोला? आवर्तनशील अर्थशास्त्र। अभी जिस अर्थशास्त्र का हम पालन कर रहे हैं, जिसको हम इकोनॉमिक्स मान रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें हम धरती के पेट में छेद करके चीजों को निकाल रहे हैं, यानी हम केवल ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। तो जब इसकी आवर्तनशील हो जाएगी, यानी हम धरती को कुछ देंगे, इस प्रकार से हम काम करेंगे कि धरती का पोषण भी होता रहे। धरती से लिया, लेकिन साथ में धरती का पोषण भी होता रहे। आवर्तनशीलता, यानी जिस प्रकार अभी हमने वर्तमान में क्या किया भैया, अधिक से अधिक उपज पाने के लिए हमने कीटनाशकों का खेतों में प्रयोग किया, जहरीले उर्वरकों का प्रयोग किया। इससे क्या हुआ? जमीन बंजर होती चली गई, जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई। फिर हमने कुछ और केमिकल्स डाले जिससे फसल ज्यादा हो, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? धरती बंजर होती जा रही है और हम फसल की गुणवत्ता को कमजोर किए जा रहे हैं। जो जहरीले पदार्थ हमने जमीन में डाले,
यहां समझना पड़ेगा कि जमीन में जब हम कोई भी चीज डालते हैं तो वही चीज उस पौधे में आती है, उसके फलों में आती है और वही फिर हमारे शरीर में पहुंचती है। इससे हुआ क्या कि आदमी बीमार होना शुरू हो गया, तरह तरह की बीमारी आदमी को लग गई। तो बाबा जी ने क्या कहा है कि यहाँ पर जो अर्थशास्त्र होगा वो आवर्तनशील होगा और जो समाज शास्त्र होगा वो व्यवहारवादी होगा। यानी अभी हम जिस समाज शास्त्र की बात कर रहे हैं वो व्यवहारवादी नहीं है। समाज शास्त्र 12th क्लास में सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, उसको देख लो क्या है। उसमें जो व्यवहार दिखाया गया है, बाबा जी किस बात की बात कर रहे हैं? व्यवहारवादी समाज शास्त्र, जिसमें मानव का मानव के साथ व्यवहार होगा। अर्थशास्त्र में क्या है? मानव का प्रकृति के साथ कार्य, किस प्रकार से कार्य किया, तो ये जीने की कला है। मानव को सिखलाई जा रही है कि मानव को जीना कैसे है, तो ये सारे शास्त्र में है। और वाद में क्या है? वाद में है योजनाएं। जो तीसरा शास्त्र है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, इसमें क्या बता रहे बाबा जी कि संचेतना का आधार जीवन है और यह विकसित चेतना है। संचेतनावादी में किस बात की कर रहे? विकसित चेतना। विकसित चेतना मतलब मानवीय चेतना। अभी मानव पशुओं की तरह जी रहा है, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन के साथ। इसको चेतना का विकास करना है, इसको मानव की तरह मानवत्व के साथ, मानवीयता के साथ आचरण करते हुए जीना है, अपने आप को प्रमाणित करना है, अपने अनुभव को प्रमाणित करना है। इतना है बेटा शास्त्र के बारे में। तो शास्त्र क्या है? जीने की कला। और वाद क्या है? जीने की योजनाएं। जी बेटा जी बताओ। अगर तुम देखोगे तो व्यवहारात्मक जनवाद, यानी व्यवहार में हमारा जनवाद कैसा होगा, यानी बात करने का तरीका कैसा होगा। अब देख लो हम किस तरह की बात करते हैं। अखबार, समाचार पत्र, न्यूज सब उठा के देख लो, हमारी बात करने का तरीका क्या है। जब हम बैठते हैं तो किस विषय पर चर्चा करते हैं? जो हमारी चर्चा का विषय है वही हमारा जनवाद है। क्या होती चर्चा? उस चर्चा का लेवल क्या है? जब भी हम बैठते हैं तो या तो चुगलियों का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता है, या फिर वर्तमान में समाज में जो घटित हो रहा है उसकी बातें होती हैं, या फला फला वेब सीरीज आ गई, उसमें किस प्रकार की कितनी गालियां दी गई है, कितना गंद उसके अंदर परोसा गया है। लड़के बैठते लड़कियों की बात होती है, लड़कियां बैठती लड़कों की बात होती है, घर वाले बैठते हैं तो दूसरे रिश्तेदारों की चुगलियां होती हैं। कई बार बड़े बूढ़े या मित्र बैठते हैं तो घटना किस पर? राजनीति पर। राजनीति में क्या चल रहा है? राजनीति में भी केवल गंदगी चल रही है। समाज में क्या चल रहा है? वो भी केवल क्या चल रही है? गंदगी चल रही है। किसी का हत्या, किसी का बलात्कार, किसी का लूट, यही तो चल रहा है। यही जनवाद है। तो बाबा जी क्या क्या कह रहे कि भाई वर्तमान में जनवाद होना कैसे चाहिए? व्यवहारात्मक होना चाहिए। यानी मानव जो है अस्तित्व में ही है, व्यवहार पूर्वक ही वो संतुष्ट हो सकता है। तो उसका व्यवहार कैसा? व्यवहार मानव मानव के साथ करता है, तो मानव का व्यवहार मानवतापूर्ण आचरण के रूप में स्पष्ट होता है। और इसी को स्पष्ट करने की कोशिश जनवाद में बाबा जी ने की है। फिर है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। ये अब जो अभी स्नेहा का जो सवाल आया था ना, ये स्नेहा का सवाल इस पुस्तक में है। अभी जिस अध्यात्मवाद की हम बात कर रहे हैं उसको अनुभव हमने किस रूप में किया? केवल धार्मिक कर्म कांड पाखंड यही तो हमने किए हैं। यहां हमने किसी को कर्ता मान लिया कि कोई करने वाला है, कोई करवा रहा है। हम तो रंगमंच की कठपुतलियां है, करवाने वाला तो कोई और है। और भोगता कौन है? वो आदमी है। और ये जो आदमी को भोगते हुए देख रहा है, इसका दृष्टा कौन है? इसका दृष्टा भी वो करने वाला ही है, वो कोई ईश्वर है, कोई भगवान है। जबकि बाबा जी बिल्कुल इसके उलट बता रहे हैं। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि करने वाला और भोगने वाला और दृष्टा यानी देखने वाला, ये सब जीवन ही दृष्टा है, जीवन ही करता है, जीवन ही भोगता है। तो ये जो पुस्तक रहेगी अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, अभी तक अध्यात्म यानी ईश्वर जिसको संसार मानता आ रहा है,
उसको समझने में असमर्थ रहा। वो समझ नहीं पाया कि ईश्वर क्या है। अध्यात्म को हम आसानी से चंद क्षणों में ही समझ सकते हैं। बाबा जी बता रहे हैं कि अध्यात्म है क्या, ईश्वर क्या है, कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान के कारण ही सभी इकाइयां ऊर्जावान है। सभी इकाइयों में जो क्रिया हो रही है इस खाली स्थान मात्र से होने से है। सभी इकाइयां जो नियंत्रित है आपस में टकरा नहीं रही, ये इस खाली स्थान के डूबे भीगे घिरे होने से ही है। इसी को समझाया गया है। सबके बीच में एक निश्चित दूरी का सिद्धांत है। इसी को शून्याकर्षण बोला है। हम क्या बोलते हैं कि पृथ्वी और सूर्य क्यों नहीं टकरा रहे हैं? क्योंकि दोनों का गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण नहीं, बाबा जी कह रहे ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये शून्याकर्षण है। ये उचित दूरी का सिद्धांत है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो दूरी है वो एक निश्चित दूरी है। ये अगर थोड़ी सी भी घटती है तो बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेगी, यानी पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि फिर वो गुरुत्वाकर्षण में आ जाएगी। अभी क्यों नहीं आ रही? ये आपस में क्यों नहीं टकरा रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में उचित दूरी का सिद्धांत बाबा जी ने बताया है। दो चीजों में उचित दूरी है, इसी के कारण वो नहीं टकरा रही। पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और मंगल के बीच में, पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में, या अन्य ग्रहों के बीच में ये निश्चित दूरी का सिद्धांत है। वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आपस में नहीं टकराते। भैया गुरुत्वाकर्षण का तो नाम ही यही है, गुरु माने बड़ा। जो बड़े का त्व है वो दूसरे को खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, तो इसको गुरुत्वाकर्षण का नाम दे दिया। यानी जो गुरु है हमेशा लघु को अपनी तरफ खींचता है। गुरु के पास जब ताकत होती है, अब इसी को ले ले, शिक्षक के पास अगर ज्ञान है तो वो छात्रों को अपनी तरफ खींचेगा। इसको भी गुरुत्वाकर्षण बोल सकते हैं। तो बाबा जी इस पुस्तक में जो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद है बता रहे हैं कि ईश्वर क्या है, यानी जो योजना है वो ये योजना है। तो एक बुक बाबा जी ने इसमें और दी है जिसका नाम है समाधानात्मक भौतिकवाद। अभी जो भौतिकवाद है, जिस भौतिकवाद में जी रहे हैं, वो कौन से वाला भौतिकवाद है? सुविधा संग्रह वाला। चीजों को इकट्ठी करो, ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करो, जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति होगी, ज्यादा सामान होगा, वो ज्यादा सुखी होगा, वो ज्यादा अमीर होगा, इस प्रकार की बात। लेकिन इससे समाधान कहाँ मिला? मेरे पास सुविधा संग्रह की वस्तु ज्यादा हो गई, मैंने ज्यादा वस्तु को इकट्ठा कर लिया तो मैं समाधानित हो गया, इसका क्या प्रमाण है? तो बाबा जी जिस भौतिकवाद की बात यहाँ कर रहे हैं, जिस विचार की बात जो कर रहे हैं, जिस योजना की बात कर रहे हैं, उसमें बाबा जी क्या बता रहे हैं कि समाधानात्मक भौतिकवाद, यानी भौतिकता में भी समाधान होगा। समाधान होगा तो सुख होगा। तो ये बाबा जी ने अपनी पुस्तकों में, दिखने को बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो अलग ही लेवल पर दिमाग को लेकर जाती है। अब स्नेहा, तुम्हारा जो सवाल था उस सवाल से रिलेटेड मैं बार बार इस पुस्तक में कई बार, अब समस्या बेटा है कि ये पुस्तक के समय में या तो तुम्हारा नेटवर्क इश्यू था या कुछ जरूरी काम था या फोन में प्रॉब्लम थी। ये अध्यात्मवाद का भी कुछ हिस्सा इसमें आया है। और बाबा जी ने बताया है कि जब से मानव धर्म इस धरती पर आया है, तब से ये जो धर्म गद्दी है मानव को पाप मुक्त करने के लिए उसको प्रेरित कर रही है कि तुम पापी हो, अज्ञानी हो, पाप भोगने इस धरा पर आए हो, ये कर्म तुम्हारे निश्चित हमने किए हैं, इन कर्मों के अनुसार अगर तुम कार्य करते हो, इन कर्मों का पालन करते हो तो तुम्हारा भला होगा और तुम स्वर्ग में जाओगे। और वो कर्म भी किसने लिखे हैं? इन सो कॉल्ड ब्राह्मण नहीं लिखे हैं, ये जो धर्म गद्दियों पर बैठे हैं इन्होंने ही लिखे। तो इसको जब समझते हैं तो ये सारा खुल के आता है। मानव के मोक्ष की बात की गई है। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। अगर ऐसा होता तो कितने लोगों ने तपस्या की है, कितने लोगों ने साधना की है, यज्ञ हवन, कितने लोगों ने धार्मिक कर्म कांड किए हैं, जबकि पृथ्वी की जनसंख्या तो बढ़ती ही आ रही है। अगर उनका मोक्ष होता तो पृथ्वी पर लोगों की संख्या कम होती, नहीं हुई।
यानी किसी और धरा से भी पाप भोगने के लोग इस धरा पर आ रहे हैं। कोई पाप मुक्ति नहीं। हमें जो चीजें हैं, जो हमारे नियम हैं, सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम, प्राकृतिक नियम, यही नियम है, इन्हीं नियमों का पालन करते जाना। ये अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी दूर होती है। ध्यान रखना, 4 चीजें हैं: जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। ये पहचानना, निर्वाह करने की जो चीज है, ये जो क्रियाएं है, ये प्राणावस्था, पदार्थावस्था और जीवावस्था में होती ही रही है। मानव में क्या हो रहा है? मानव में केवल इतना हो रहा है कि वो जानना और मानना 2 क्रियाएं अतिरिक्त कर रहा है उनके साथ। और ये जानने और मानने की जो विधा है, ये केवल ज्ञानावस्था की इकाई, जिसके पास क्या है? समृद्धिपूर्ण मेधस है। समृद्धिपूर्ण मेधस, समृद्ध मेधस, वही इसको जानने और मानने को कर पा रहा। बाकी चीजें तो पहचानने और निर्वाह करने में है ही। एक जो जीवावस्था की वस्तु, या ये लगाए कि एक प्राणावस्था की वस्तु, वो धरती के साथ अपने संबंध को, पानी के साथ, हवा के साथ, धरती में जो मिनरल्स है उनके साथ अपने संबंध को समझ पा रही है और उनसे उपयोगिता पूर्वक खनिज पदार्थों का आदान प्रदान वो कर ही रही है। तो ये सब कब हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि वो केवल जड़ इकाइयां थी। ज्ञानावस्था की इकाई में 2 चीजें एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। मानव ही समझने वाला है, मानव ही जानने वाला है, मानव ही पहचानने वाला है, और मानव ही है जो ज्ञान को ग्रहण कर सकता है और इस ज्ञान को ग्रहण करके अपने आप में प्रमाणित कर सकता है। अभी हम आस्थाओं के जंगल में भटकेंगे तो भटकते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। जी बेटा, अगला क्वेश्चन किसका है? क्यों श्याम, क्लियर है बेटा तुम्हारा ये? यस सर। अभी शाम मौका मिले तो एक शिविर तुम जरूर लेना। तुम्हारा शिविर नहीं हुआ, 7 दिन तुम लगातार लगाओगे तो बढ़िया हो जाएगा। और अभी 11 से लेके मेरे ख्याल से 17 तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 दिन का सफर जो शिविर दिल्ली में ही होने वाला है, वहां केवल आपकी खाने की फीस लगेगी। सुबह जाइए, शाम को आ जाइए। प्रिंसिपल सर छुट्टी भी दे देंगे। और श्याम भैया का है, श्याम भैया अच्छे प्रबोधकों में से एक है। मैं उनका कभी शिविर नहीं ले पाया, लेकिन उनकी समझ काफी अच्छी है। आप लोग जा सकते हैं, आप जाना चाहे तो। अगला क्वेश्चन किसकी तरफ से आ रहा है? सर मेरा क्वेश्चन है। बताओ बेटा, तो मेरे पास क्वेश्चन है। बोलो। सर मेरा क्वेश्चन है कि जीवन विद्या के हिसाब से संतुलित जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? संतुलित जीवन की बात कितनी बार हुआ? बस न्याय को समझ जाओ। न्याय मेरी समझ में आ गया तो संतुलन अपने आप आ गया। अगर मैं न्याय को ही समझ पाया तो फिर ये जो मेरे घर में छोटी बहन है, यही मेरी बहन नहीं है। इसकी क्लास की सारी लड़कियां मेरी बहन है। इस संबंध को स्थापित में करना नहीं है, मतलब संबंध है, इन संबंधों को पहचान कर और संबंधों में जो मूल्य है, उन मूल्यों को पहचान कर उन मूल्यों का मैं मूल्यांकन कर पाऊं, उन मूल्यों में मैं जी पाऊं, और मेरी उभय तृप्ति आ जाए, मतलब मैं भी खुश और मेरे साथ जितने लोग हैं वो भी खुश हो जाओ। इतना ही करना और कुछ नहीं करना बेटा। स्टार्टिंग यही से है। प्रिय हित लाभ तक तो हर मानव कर ही रहा है। ठीक है बेटा, आगे बताओ, और बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? संतुलन करने के लिए हमें केवल न्याय धर्म सत्य को समझना है, और न्याय धर्म सत्य को फिर प्रमाणित करना है। खाली समझने से बात नहीं आई। अब तुम स्नेहा को अपनी बहन मानती हो, और स्नेहा सोचती है कि अगर मैंने इसको सब कुछ अपने बारे में बता दिया, तब कितने घंटे क्या क्या कैसे कैसे पढ़ती हूँ, कौन सी किताब से पढ़ती हूँ, कभी ये मुझसे आगे ना निकल जाए। और तुम्हें पता लग गया कि स्नेहा ऐसा कर रही है, तो अगर तुम प्रभावित हो रही हो स्नेहा के ऐसा करने से, तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि मैं तो उसको अपनी बहन माने जा रही हूँ और वो ऐसा कर रही है,
वो ठीक नहीं कर रही, यही से तुम्हारा न्याय खत्म हो गया। अगर तुम्हारे मन में ये विचार आता है कोई बात नहीं भैया, मैंने उसको बहन माना है, क्लास में फर्स्ट वो आए या मैं आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि स्नेहा के साथ मेरा संबंध कितना मधुर होता है। तो ये न्याय है, आमतौर पर होता है। ये दोस्त भी आपस में सारी को अपनी विधि नहीं बताते कि मैं किस विधि से किस टाइम कितना पढ़ रहा हूं, किससे ट्यूशन ले रहा हूं, क्योंकि हमारे मन में एक शंका है कि कभी वो मुझसे आगे ना निकल जाए। जिस समय ये संख्या मेरे दिमाग से निकल के कभी वो मुझसे आगे ना निकल जाए, कभी वो क्लास में फर्स्ट ना आ जाए, हालांकि तुम्हारी उम्र में हमारे अंदर भी था ये, कारण इन मान्यताओं ने हमारे अंदर नंबर 1 बनने की एक पीड़ा भर दी थी, एक झूठी दौड़ में हमें शामिल कर दिया था कि फर्स्ट कौन आ रहा। बात इस चीज से नहीं है कि फर्स्ट कौन आ रहा है, बात यह है कि मैंने कितना समझा है, वो समझकर मेरे जीवन में कितना आ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? सर मेरा बताओ मन। सर, जीवन विद्या के हिसाब से क्या हर मानव खुश है, और अगर वो खुश है तो क्या उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है? देखो, पहली बात तो प्रकृति में समस्या नाम की कोई चीज है कि जी, सारी समस्या इस संसार में है, ये संसार मानव द्वारा निर्मित है। अब तुम उस चित्र को याद करो जिसमें हम चारों अवस्थाओं को समझाते हैं, उनमें उनकी उपयोगिता पूर्वकता यानी उनके लेन देन को समझाते हैं, फिर मानव को दिखाते हैं, मानव का जो संबंध है परिवार के साथ, समाज के साथ और व्यवस्था के साथ है। तो ये जो व्यवस्था बनाई है, मानवीकृत व्यवस्था है, ये कहाँ है? संसार में। ये संसार बनाया किसने? मानव ने। समस्त दुख पीड़ा इस संसार में है, अस्तित्व में कोई दुख या पीड़ा नहीं है। जो अस्तित्व में जी रहा है वो खुश ही है, और बाबा जी ने इस बात को प्रमाणित किया है। बाबा जी ने सबको अपना समझकर वो बता रहे हैं कि मैं मूल्यों के साथ जिया हूं, मैंने न्याय किया है, मैंने संबंधों को समझा है, मूल्यों को समझा है, मूल्यों का निर्वाह किया है, और उनके द्वारा मूल्यों का निर्वाह हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये जो हमारे प्रबोधक भैया हैं, जो बाबा जी के साथ रहे हैं, परिवार के साथ रहे हैं, बाबा जी ने कभी इनको अपने परिवार से कम समझा ही नहीं। साधन भैया है, महेंद्र भैया है, सोम भैया है, और सुरेंद्र पाठक भैया, उनकी श्रीमती जी दोनों ही अध्ययन में लगी हुई है। श्री राम भैया है, श्री राम भैया तो बस भटकते हुए इनके पास आ गए थे, पैसे नहीं थे, सोचा कुछ दिन खाना भी मिल जाएगा, शिविर पहुंचे, उनको कुछ बातें अच्छी लगी। लेकिन बाबा जी को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो दिव्य मानव है या देव मानव है। वो तो दिव्य मानव और देव मानव वाली हमने छवि अपने दिमाग में बसा ली है कि उनके पीछे एक बहुत तगड़ा प्रकाश होगा, सूरज की तरह चमकता उनका चेहरा होगा। बाबा जी नॉर्मल कपड़े पहनते थे, सूट बूट भी पहनते थे। और मुझे किसी प्रबोधक भाई के मुख से सुनने को मिला था कि एक बार बाबा जी कहीं जा रहे थे गाड़ी में, तो उन्होंने गाड़ी को रुकवाया और किसी पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने उसको नमस्कार किया, और नमस्कार करके वापस गाड़ी में बैठकर चलने लगे। तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने पूछा, बाबा जी ने आपने ऐसा कर्म क्यों किया है, या पेड़ के पास रुके और आपने यहाँ नमस्कार किया, तो क्या था यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारे दिव्य मानव, देव मानव, पुण्य आत्माएं निवास कर रही हैं। तो यहाँ से वो चीजें भी समझ में आती है कि भैया कुछ जीवन जो है वो वृक्षों पर रहते हैं, पेड़ पौधों पर रहते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो ये नहीं है कि बाबा जी इन चीजों को नहीं मानते थे, मानते थे, वो खुद लिखते हैं। लेकिन है क्या? उसको देखने की क्षमता। बाबा जी केवल इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भैया ये जो पृथ्वी है, ये सूरज चांद सितारे, ये किसी ने बनाया है? नहीं बनाया भैया। बाबा जी का अध्यात्मवाद में ये एक मोटी चीज है कि ये किसी ने बनाया नहीं, ये है ही, अस्तित्व में है ही ये चीज। अब तुम चावल को देखो, चावल के बीज में ये मैकेनिज्म है कि जब उसको कुछ ऐसा वातावरण मिलेगा तो चावल के अंदर इस प्रकार के रिएक्शन होगा, जब चावल को इस वातावरण में रखा जाएगा तो चावल के अंदर फला प्रकार का परिवर्तन होगा,
जब चावल को इस तापमान पर, इस दाब पर रखा जाएगा तो चावल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो ना, चावल का बीज तो वही है। चावल के डब्बे को अगर हम खुले में रखते हैं या हल्की सी नमी में रखते हैं, एयर टाइट नहीं करते, तो उसमें कुछ समय बाद सुरसी या घुन लगना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी चावल को हम फ्रिज में रखते हैं तो वहां ठीक रहता है। इसी प्रकार जो ड्राई फ्रूट है वो खुले में रखने से खराब हो जाता है, उसको फ्रिज में रखते हैं तो ठीक रहता है लंबे समय तक। तो ये तुम क्या सोचते हो, ये जो सारी चीजें थी, ये जो मैकेनिज्म था कि कहाँ ठीक रहना है, कहाँ पर कीड़े पड़ने हैं, कहाँ पर सड़ना है, ये ऑलरेडी उस बीज में है ही। तो उसको जैसा वातावरण मिलता है, तुम क्या सोचते हो कि भैया यहाँ पृथ्वी से जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा, मानव नहीं रहेगा, तो कुछ और जीव उत्पन्न होंगे जो उस एटमॉस्फेयर को एडॉप्ट करेंगे। यहां जब पृथ्वी पर कार्बन मोनोऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में थी, ऑक्सीजन नहीं थी, तो यहाँ पर वो जीव रहते थे जिनका पालन पोषण या जिनके जिंदा रहने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती थी। जैसे ही धरती के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड कम हुई, उन जीवों का विनाश हुआ, वो मर गए। अब ये मानव जो हो, ये ऑक्सीजन से जीने वाला है, तो जैसे जैसे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होगी भी मर जाएंगे, और पृथ्वी पर कुछ और प्रकार के जीव आएंगे। तो ये तो कोडिंग में है ही, लेकिन वो जो जीव आएंगे वो ज्ञानावस्था की इकाई नहीं होगी। ये जो समृद्ध मेधस वाला जो हिसाब है, ये केवल मानव के पास ही है। इसलिए बाबा जी इसको प्रकृति की सर्वोत्तम व्यवस्था मानते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि केवल पृथ्वी के ऊपर ही जीवन है? अभी नीचे कुछ देशों में, 2 देशों के नाम अभी गूगल में हैं, एक चाइना में है, एक रोमानिया या कुछ ईसाई देश है। वहां नीचे गहराई में एक अलग से ही एनवायरनमेंट पल रहा है। वहां जीव ही अलग प्रकार के, वो ऐसे जीव हैं जो पृथ्वी के ऊपर नहीं है कहीं भी। वहां वनस्पतियां भी कुछ अजीब प्रकार की, और वो पानी में नहीं है, यानी वहां का अलग से एक इकोसिस्टम बना हुआ है। तो ये सब चीजें अस्तित्व में है ही, जैसे ही इनको उचित वातावरण मिलता है वो उसके अनुरूप हो जाती है। एक कुत्ता मर गया, उसको गली में छोड़ दो, पड़ा रहने दो कहीं कूड़े में साइड में, उसमें कीड़े लगेंगे, समाप्त कर जाएगी। लेकिन उसी कुत्ते की डेड बॉडी को तुम लपेट के प्लास्टिक में रैप करके अच्छी तरह से फ्रिज में रख देते हो, चाहे 20 दिन रखे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी कोडिंग जो है, ये रासायनिक भौतिक क्रिया है, किस क्रिया के होने के पश्चात किस वातावरण के पास, किस केमिकल रिएक्शन के पास क्या परिवर्तन होना है, ये सब ऑलरेडी कोडिंग में है। इसी को कहीं कुछ करना नहीं है। मानव इसी को समझने का प्रयास कर रहा है। सारा दिमाग मानव ने इन कोडिंग को समझने के लिए लगा दिया, जबकि मानव का काम क्या था? स्वयं को समझना, अस्तित्व को समझना। वो तो समझ नहीं पाया। विखंडन विधि से चीजों को तोड़ तोड़ कर उन चीजों का सर्वनाश उसने कर दिया। गर्म। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। आपका सवाल जवाब मिला या नहीं मिला अभी? यस सर। कोई और बच्चे का कोई सवाल? स्नेहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कोई तुम्हारा और है? सर मेरा 2 मिनट एक बार, अभी मैं बता देता हूं। स्नेहा अभी अध्यात्मवाद में और जीवन विद्या में उलझी हुई है। तो यहां दोनों में फर्क करना जरूरी है। यहां जो मोटा मोटा फर्क है, यहां बाबा जी ने उपासना और कर्म कांड कई तरह की विधियां बताई है। ये जो वेद पुराण है मैंने लिखे गए हैं, इन पुराणों में ऐसे भी नियम हैं जिनके द्वारा मनुष्य इंद्र देवता की तरह या पृथ्वी देवता की तरह, जल देवता की तरह, जो सो कॉल्ड जितने भी हमारे देवता हैं, इनकी तरह वो मानव भी देवता बन सकता है। वहां उपासना विधि में लिखा हुआ है। तो अब ये कितना सही है या कितना नहीं है, तो बाबा जी तो इसको बिल्कुल मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब धर्म गति द्वारा लिखा गया माया जाल है।
इसके अलावा कुछ नहीं है। बाबा जी तो कहते कि हर मानव देवता बन सकता है। जब हर मानव देवता होगा तो ये पृथ्वी अपने आप में स्वर्ग हो जाएगी, और जब ये पृथ्वी अपने आप में स्वर्ग हो जाएगी तो यहां पर किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं रहेगी और नित्य शुभ ही होगा। कोई भी बनाने वाला नहीं है। अगर आप ये बताओ बेटा कि कुत्ते में कीड़े लगे, उन कीड़ों को बनाने वाला बता दिया भैया वो कोई भगवान बैठा है, तो जब वही कुत्ते को हमने पैक करके फ्रिज में रखा, वो भगवान कहां चला गया? वहां कीड़े क्यों नहीं बनाए? समझने वाली बात है, थोड़ा डालिए इस विचार। गेहूं के अंदर घुन लग गया, सुर्सियां लग गई, नॉर्मल वातावरण में रखी थी, लग गई, उसी को जब हम बिल्कुल एयर टाइट करके फ्रिज में रख देते हैं, देखा ना, अभी सब्जियों को और फलों को भी डीप फ्रीज करके गोदामों में रखा जाता है, 6-6 महीने बाद भी उनको हम खा रहे हैं। अभी कौन सी गोभी कहीं लग थोड़ी रही है, अभी किसी खेत में गोभी नहीं बो रही, लेकिन हम गोभी खा रहे हैं। आलू है, आलू को हम स्टोर करके गोदामों में रख देते हैं, केले को स्टोर करके रख देते हैं। केला केरला से आता है, अहमदाबाद से आता है या अहमदनगर से आता है। हमारे आसपास में केले के बाग बहुत कम है। इतनी दूर से केला आता है, 2-2, 3-3 दिन में दिल्ली तक पहुंचता है, वो बिल्कुल ओके रहता है। उसके बाद भी उसको गोदामों में रखा जाता है ठंडी जगह पे। और केले को तो अपने घर के बाहर उसको थोड़ा छिलकादार के रख दो, वो काला हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। तो भैया वो कीड़े वहां पे क्यों नहीं पड़े? वो कीड़े किसने बना दिए? भगवान ने बना दिए। इसको समझना पड़ेगा, ये एक रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मानव का जो जन्म हुआ है वो भी भौतिक और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ही हुआ है। ये जो गठन पूर्णता हुई है, ये भौतिक जो है कार्यक्रम है, भौतिक क्रिया है। ये जो पेड़ पौधे बने हैं, जीव जंतु बने हैं, ये रासायनिक क्रिया है, केमिकल रिएक्शन भैया, ये भौतिक और केमिकल रिएक्शन दोनों है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही बाबा जी समझा रहे हैं। मानव का जो आरएनए डीएनए बना है वो भी केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बना है, उसको बनाने वाला कोई भगवान नहीं है। आरएनए डीएनए को देख लो, नॉर्मल पानी मिलने वाला, पेड़ों में जो पानी मिलता है, फिर पत्तों में जो पानी मिलता है, जीवों के शरीर में जो जल मिलता है, उसमें क्या फर्क है तो लिक्विड ही, लेकिन उनकी जो थिकनेस है उनका थोड़ा फर्क, उसमें जो प्रोटीन की संख्या आ गई उनका थोड़ा फर्क, ये अलग अलग प्रकार के जीव बनते चले गए। तो बाबा जी ने इसी को विकास बोला। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, क्या इस दुनिया में भूत है? ये मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, भूत भी तो है। सर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? दिखा दूंगा तुम्हें भूत किसी दिन, जब तुम्हारे सामने ये अस्तित्व दर्शन खुलेगा, भूत दिखा देगा तुम्हें। अस्तित्व सह अस्तित्व जिस दिन खुल जाएगा, तुम्हें सारे भूत दिखने लगेंगे, भूत देवी देवता दिखने लगेंगे। देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि भूत है क्या। हम बात करते जीवन की, ये जीवन ही अपने कर्मों के फल से अपनी समझ के अनुसार भूत प्रेत या देवता बनता है। थोड़ी देर पहले मैंने इस बात को समझाया था। आरती मेरी बिटिया है और मैं आरती का हमेशा भलाई करता हूँ, आरती की सारी डिमांड पूरी करता हूँ, आरती की खुशियों का ध्यान रखता हूँ, आरती परेशान ना हो, दुखी ना हो, और ये अच्छे अंकों से पास हो, इसके लिए प्रयास करता हूँ। तो जब मैं कल मर जाऊंगा, अभी ये करने वाला कौन है इसको देखना पड़ेगा। मेरे अंदर जो ये स्वभाव है, इसको करने वाला कौन है? शरीर नहीं कर रहा है। ये आरती के प्रति जो भाव है, ये मेरे जीवन में है, और जीवन अमर है, जीवन कभी मरता नहीं है, शरीर मरता है। तो इसी प्रकार एक कोई पड़ोसी और है जो आरती को बार बार परेशान करता है, कभी इसकी किताबें चुरा लेता है, कभी इसके घर की लाइट काट देता है, कभी इसके कपड़ों में आग लगा देता है, इसको जीने नहीं देता। तो वो भी जो व्यक्ति है, उसका शरीर ये काम नहीं कर रहा, उसका जीवन ये काम कर रहा है। कर्ता पक्ष में केवल जीवन है, शरीर तो करवाने का आधार मात्र है।
तो अध्यात्मवाद जब पढ़ोगे ना, ये सारी सवालों के जवाब उसमें है। कर्ता अर्थात करने वाला कौन है? जीवन है। हम क्या समझते हैं? करने वाला कौन है? कौन करवा रहा है? भगवान करवा रहा? नहीं करवा रहा भैया, जीवन करवा रहा है। तो अब तुम आरती बेटा ये ध्यान दो, वो आदमी जिसने जिंदा रहते हुए तुम्हें कभी आराम से नहीं जीने दिया, वो मरने के बाद तुम्हें जीने देगा? नहीं सर। वही भूत है। और जो आदमी जो हमेशा हर पल तुम्हारी मदद करता रहा है, तुम्हारी फीस के पैसे और तुम्हारे खाने के लिए पैसे, तुम्हारे ड्रेसेस के पैसे, और जहां तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ी उसने तुम्हें वहां हेल्प किया है, 24 घंटे तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर वो मर गया तो मरने के बाद उसका जीवन थोड़ी मरा, शरीर मर गया उसको जला दिया, जीवन तो है। वो जो जीवन है उसी जीवन को क्या मरने के बाद वो जीवन तुम्हारे को परेशान करेगा या तुम्हारा भला सोचेगा? सर भला ही सोचेगा मेरे। ऐसे ही जीवन को भगवान कहा गया। अब ये दिखते क्यों नहीं, इसकी बात आती है। बाबा जी कहते हैं कि जीवन परमाणु, ये जो जीवन है ये एक परमाणु है, गठन पूर्ण परमाणु है। और तुम्हें पता परमाणु का साइज क्या होता है? पता कितना बड़ा होता है परमाणु? नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूं। एक धूल का कण अपने हाथ में उठा लो, मिट्टी का एक कण, जिसको तुम देख सकते हो खुली आंखों से, मिट्टी का एक कण तुमने अपने हाथ में उठा लिया। इस कण के 10 की घात 18, यानी 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी 10 को 10 से 18 बार गुणा कर दो। उस मिट्टी के एक कण में इतने परमाणु हैं। दिखाई देगा तुम्हें? और गूगल पे सर्च कर लेना, नंबर ऑफ एटम इन ए सैंड स्टोन, सैंड पार्टिकल। आज अभी कर लेना छुट्टी के बाद। यानी रेत के एक कण में कितने एटम होते हैं, तो 10 की घात 19 या कुछ ऐसा दिखाएगा। एक जगह तो लिखा है कि 1 मिलियन जो गैलेक्सी है उसमें जितने स्टार्स हैं, एक गैलेक्सी में नहीं, एक मिल्की वे गैलेक्सी में इतने सारे स्टार्स हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 1 मिलियन गैलेक्सी में जितने स्टार हैं, रेत के एक कण में इतने परमाणु हैं। इतने छोटे हिस्से को देख पाओगे? क्यों आरती? नो सर। तो भूत प्रेत और देवी देवता का साइज उतना ही बड़ा है। ये जीवन जो है उस जीवन का साइज भी एक परमाणु के समान ही है, तो कैसे दिखाई देगा? तो ये जो हमें दिखता है ये उनके व्यवहार में और कार्य के रूप में दिखता है। कोई भी जो जीवन है वो अपने आप में एक विचार है, और वो विचार किस रूप में दिखाई देता है? आरती क्या है? आरती एक विचार है। जीवन विद्या क्या है? एक विचार है। धर्म क्या है? एक विचार है। हिंसा क्या है? एक विचार है। जाति क्या है? एक विचार है। ये सब विचार है। और जीवन जो है ये सारे विचार कहां पर है? जीवन में। इन विचारों का आधार क्या है? इन विचारों का आधार है भ्रम या जागृति। भ्रम है तो हम उलझे हुए हैं ही, जागृति है तो ये सारा अस्तित्व ही अपना अस्तित्व है, ये सारा अस्तित्व ही सह अस्तित्व। मेरा कोई अकेले का कार्यक्रम नहीं है, मैं इसको समझ पाता हूं। तो इसलिए नहीं दिखाई देते बेटा ये, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है, नग्न आंखों से इनको हम नहीं देख पाते। अभी तक एटम का जो प्रयोग किया है रुदरफोर्ड ने गोल्ड पार्टिकल के द्वारा, उसने भी उसको देखा नहीं है, उसका एक्सपेरिमेंट किया है। दूसरी बात, पूरी प्रकृति में एक रेशो है, एक एटम हो या एक सौर मंडल या पूरी एक गैलेक्सी या पूरा एक मानव, जो रेशो बिटवीन
द खाली स्थान या स्पेस और द पार्टिकल, दोनों के बीच का जो रेशो है वो कितना है? अगर हम एक एटम की बात करें, एक एटम में खाली स्थान कितना पता तुम्हें? और वही रेशो पूरे मिल्की वे तक, पूरे सोलर सिस्टम में लागू होता है। एक एटम का 99.999% हिस्सा खाली है, यानी वहां स्पेस है एटम में। जब हर चीज एटम से बनी है तो बड़ी से बड़ी वस्तु, यानी पृथ्वी को भी अगर हम देखें तो पृथ्वी का भी जो मास हमें दिखाई देता है उससे ज्यादा उसके पास क्या है? खाली स्थान। अगर हम सौर मंडल को देखें, अपने सोलर सिस्टम को, तो जितने ग्रह हैं या उनके चंद्रमा हैं, इनके सबके मास को जोड़ लिया जाए तो इनका रेशो इस खाली स्थान के अनुपात में केवल 0.00001%, यानी 99.99 है वो खाली स्थान ही है हर चीज में। ये बाबा जी ने समझाया है और वैज्ञानिक भी इस चीज को मान गए हैं। अगला क्वेश्चन किसका है? जवाब मिला बेटा जी? हाँ जी सर। क्या सवाल था आपका? सर मेरा ये सवाल था कि मतलब इस दुनिया में भूत है या नहीं है? देखिए, मैंने बताया ना, जीवन ही है। जो पशु मानव और राक्षस मानव का जीवन है वही भूत प्रेत है। जो मानव, देव मानव और दिव्य मानव वही देवता है। बस इतना ही है। तो 10:10 हो गए हैं, बाकी क्लास हम कल ले लेंगे। अभी किस किस के सवाल बाकी बचते हैं? मेरा सर हमारे बचते हैं। और श्याम? यस सर, अभी बाकी है थोड़े। हाँ सर, बाकी है अभी थोड़े। स्नेहा? सवाल तुम्हारी पसंद के हैं, जवाब तुम्हारी पसंद के नहीं होंगे। जवाब वही होंगे जो बाबा जी ने बताए। कुछ सवाल बाबा जी किताब में आगे हम पढ़ेंगे। शानवी, तुम्हारा कोई सवाल है? यस सर, थोड़े से हैं। चलो कल फिर से हम सवाल ही लेंगे, ठीक है? तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की कक्षा का समापन हम यहीं पे करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।